दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, ये न्यू क्लास चल रहा है जो एग्ज़ाम 2023 से 24 में दिया जाएगा। जिस छात्र देने वाले हैं वो छात्र हमारे चैनल से जुड़ करके अपने गणित की मजबूती बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, ठीक। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस तरह से आपको प्रश्न दिया गया है, लेकिन आपको सबसे पहले इसमें समझ में आना चाहिए कि क्या पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सम्मिलित है तो उसको पूर्णांक कहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आपसे बात किया धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, तो हम दो तरह की संख्या लिखते हैं। पढ़ी, एक लिखते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, समझिएगा बात को। ठीक है, एक लिखते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 17, इस तरीक़े से लिखते हैं। तो ये क्या है और ये क्या है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक, और ये क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखो हम लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 0 प्लस का 3। बोलो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर लिख सकते हैं हम। 6 क्यू को 0 को मान लेंगे क्यू और प्लस का 3, देखो आ गया 6 क्यू प्लस का 3। आया या नहीं आया? 11 को कैसे आप लिख सकते हो? देखो 11 को लिखते हैं हम तो क्या लिख सकते हैं आप, 6 गुना 1 प्लस का क्या लिखोगे 5। तो कैसे होगा, 6 1 को मानेंगे हम क्यू और प्लस का 5 है। देखो 6q+1 का यानी कि कह सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 3 का या 6q+5 का रूप का हो सकता है। ठीक है, 17 को भी देखते हैं लिख करके। देखो 17 को हम कर सकते हैं कैसे, 6 गुना 2 प्लस का 5, यहाँ पर 6 का 6 रहेगा, 2 का क्यों लिखेंगे, क्यू लिख देंगे, और 5 का 5 रहेगा। तो क्या हो गया, 6q+5 के रूप का हो सकता है। देखो हो गया इसी तरीक़ा से। तो आपको यहाँ पे मान लेना है दोस्तों, इसको हल करने सिर्फ इसका कोई हार्ड नहीं है, थ्योरी सिर्फ इसका लिखना रहता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हल में लिखेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यहाँ लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मान लेना है आपको, ए मान लेना है। ठीक है, इसलिए बी का मान कितना होगा आपको पता है? यस गुरुजी हमें पता है। देखो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। यहाँ पर देखो बी होता है, यहाँ पे क्यू होता है, यहाँ पे आर होता है, यानी क्यू का लगने वाला मान क्या होता है, बी का मान होता है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन में है 6q प्लस का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू के बगल वाला क्या होता है, बी का मान होता है, बी बराबर 6। और आर का वैल्यू क्या होता है, हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बी बराबर 6 और आर बराबर कितना लिखेंगे, इससे जितना कम होगा समान होगा, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा। तब तो देखो 6 को होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मान हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से आपको 6 को पूर्णांक प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये हमें पता नहीं कि कौन है सम और कौन है विषम, ये तो प्राप्त करने के बाद ही हम जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब आपको पता होगा दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, जहां हम बोल सकते हैं 0 लेस इक्वल आर लेस बी। इसका मतलब आप समझते हैं, यानी कि आर का मान है ना जो बी से छोटा होता है और 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर देख सकते हो बी का मान 6 तो बी से क्या सब छोटा है और 0 से सब क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, अब लिखेंगे जब आर बराबर 0, बारी बारी से ही इस आर के मान को धरेंगे इस वाले फार्मूला पर, तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता जाएगा। तब हमें क्या प्राप्त होता है, ए बराबर, देखो ये 6 क्यों तो हमेशा ही रहेगा, आर का मान ही हमें चेंज करना है। ठीक है, 0 धरेंगे तो हमें कौन सा पूर्णांक प्राप्त हुआ, 6 क्यू। ठीक है, और 6 को हमेशा क्या है, समपूर्णांक है, जो 2 से कट जाता है वो क्या कहलाता है, 6 समपूर्णांक कहलाता है। और बारी से एक बार और धरेंगे, जब आर बराबर 1 धरेंगे, ठीक है, तब हमें क्या प्राप्त होगा, ए बराबर 6q प्लस का 1। ये देखो क्या है, विषम पूर्णांक है, जो 2 से 1 को कटता है लेकिन 1 नहीं कटता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, जब r बराबर 2 धरते हैं तब a बराबर कितना प्राप्त हो सकता है, 6q प्लस का 2। ये भी क्या है, एक सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। क्यों, अब देख सकते हो 2 से कटने वाली संख्या है। ठीक है ना, अब यहाँ पे धरेंगे जब r बराबर 3, तब क्या प्राप्त होगा, ये बराबर
6 क्यू प्लस का 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, विषम पूर्णांक है। और जब r बराबर 4 रखेंगे तब a बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस का 4। ये क्या है, सम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है दोस्तों, सम पूर्णांक। और जब r बराबर 5 रखते हैं, r बराबर 5 रखेंगे तब ये कितना प्राप्त हो सकता है, देखो r बराबर 5, तब a बराबर 6 क्यू प्लस का 5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो कितने पूर्णांक प्राप्त हुआ, पहला 6 क्यू, दूसरा क्या है 6 क्यू प्लस 1, तीसरा 6 क्यू प्लस 2, और तीसरा में क्या है 6 क्यू प्लस का 3, चौथा पूर्णांक हुआ में, और पांचवा पूर्णांक है क्या 6 क्यू प्लस का 4, और छठा पूर्णांक है 6 क्यू प्लस का 5। इस तरह से पूर्णांक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंदी में लिख देना है क्या, कि चूँकि 6 क्यू और 6 क्यू प्लस का 2 और 6 क्यू प्लस का 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। आपको यहाँ से धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या करना है, अलग करना है। तो हमें धनात्मक सम पूर्णांक तो हो गया, इसलिए हमें धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। इतना आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर 6 क्यू प्लस का 1 और 6 क्यू प्लस का 3 और 6 क्यू प्लस का 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतना आपको कर लेना है, यहाँ पर प्रूफ कर देना है। ठीक है, चलिए आपके इस प्रश्न का सलूशन हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।